ई जो गमछा बा अपने हमर कन्हा पर जे देखा छियै, ई गमछा के बहुत सारा उपयोग बिहार में होइ छै। अब बिहार में कहल जाय छै कि एहे गमछा रखे से हम रंगदार लगत छियै। लेकिन अपने के एगो बात बतावे के चाहत छियै कि जैसे पूरा देश भर में इस गमछा का बहुत सारा उपयोग होता है, लेकिन हमारे बिहार पुलिस ने जो इस गमछा का उपयोग किया है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और सिर्फ हैरान ही नहीं रहेंगे बल्कि आप परेशान हो जाएंगे। और तब आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि आखिर बिहार में गुंडा राज और जंगल राज क्यों कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो वीडियो अभी आपके स्क्रीन पे चल रही है उसे देखकर अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो हम आपको पूरी रिपोर्ट बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप हैरान, परेशान और ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि किसी भी अपराधी की जब गिरफ्तारी होती है तो पुलिस उसे हथकड़ी लगाती है, वो आपने जरूर देखा होगा। लेकिन बिहार में क्या होता है कि जो हत्यारा है, जो मर्डर का आरोपी है, जब उसे पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो उसे एक चौकीदार के सहारे भेजा जाता है। और चौकीदार के सहारे जब भेजा जाता है तो चौकीदार उसे हथकड़ी भी नहीं लगाता है। और जब सामने मीडिया का कैमरा जब चमकने लगता है तब चौकीदार जो है वो आनन फानन में अपने माथे पर बंधा हुआ गमछा यानी कि मुरेठा खोल करके हत्यारे आरोपी के हाथ में बांध देता है। यानी कि हथकड़ी की जगह गमछे का प्रयोग किया जा रहा है। और ऐसे ही तो ज्यादातर कैदी फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और आज से कुछ दिन पहले ही हाजीपुर में एक ऐसे ही कैदी फरार हो गया था। वहीं जो सूचना आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि दरअसल राघोपुर थाना के पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपित को सदर अस्पताल में बिना हथकड़ी लगाए मेडिकल के लिए लाया गया था। जब चौकीदार से हत्या के आरोपित को हथकड़ी लगाए जाने की बात पूछी गई तब चौकीदार ने तुरंत अपने माथे पे जो गमछा जो बांधा हुआ था, मुरेठा जो बांधा हुआ था, वह उसे खोलकर हत्या के आरोपी के हाथ में बांध देता है। यानी कि हथकड़ी के बदले में गमछा का प्रयोग किया जा रहा है। और बताया जा रहा कि गिरफ्तार आरोपित हैबतपुर निवासी चनारिक राय का पुत्र विजय राय उर्फ गोलू बताया जा रहा है। बताया गया कि सोमवार को राघोपुर थाना के हैबतपुर गांव में मुकेश कुमार शाह की हत्या कर सब उसके सामने घर के सामने खड़ी टेम्पू पर रखकर बदमाश फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस जो है हत्या के आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाती है। और उसके बाद विजय राय उर्फ गोलू गिरफ्तार किया जाता है। और इस मामले में मृतक के पत्नी उषा देवी के बयान पर विजय राय उर्फ गोलू समेत 2 के विरुद्ध FIR दर्ज की जाती है। पुलिस ने आरोपित विजय राय उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर उसे एक बुजुर्ग चौकीदार के सहारे मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। चौकीदार की स्थिति ऐसी है कि वह 2 कदम पैदल नहीं चल पाता है। बेचारे की उम्र 60 वर्ष हो चुकी है और उसके सहारे एक हत्या के आरोपी को भेज दिया जाता है। और समझने की बात है कि हथकड़ी नहीं लगाया जाता। और जब सवाल पूछा जाता है चौकीदार से तब उसे अपने माथे पे बंधा हुआ गमछा उसके हाथ में बांध दिया जाता है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल मालूम आपको होना चाहिए कि बिहार में अपराध की दर लगातार बढ़ती जा रही है और पुलिस प्रशासन का खौफ लगातार समाप्त हो रहा है। आप इससे जरा समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार में पुलिसिंग कैसे हो रही है। और शर्म आनी चाहिए बिहार के DGP RS भट्टी को, जिनके शासनकाल में, जिनके राजकाज में बिहार पुलिस की ऐसी स्थिति हो गई है कि कहीं कहीं पे बिहार पुलिस की गाड़ी को ठेल करके स्टार्ट किया जाता है। कभी आरोपियों को गिरफ्तार करने जो पुलिस जाती है उसकी गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी समाचार आता है कि पेट्रोल पंप वाले ने पुलिस की गाड़ी में डीजल भरने से इनकार कर दिया क्योंकि पुलिस वालों पर लाखों रुपए डीजल का बाकी है। यह स्थिति बिहार में पनप रही है, जिसके कारण बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। और इसी का
इसी कारण आप कह सकते हैं या इसी का नतीजा है कि बिहार में अपराध चरम पर पहुंच गया है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।